ये है जानकीपुरम, राजा जसवंत सिंह का वो शाही बगीचा जहाँ की हवा में भी मौत का पहरा है। यहाँ आम के पेड़ों पर इंसान तो क्या, परिंदा भी चोंच मारने की जुर्रत नहीं कर सकता। राजा का कानून पत्थर की लकीर है। बगीचे का एक भी फल कम हुआ तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। उसी बगीचे के बगल से महंत और उनके साथ उनका छोटा बेटा अढ़ैया और उनका पालतू तोता घर वापस लौट रहे थे कि तभी उनका छोटा बेटा अचानक रुक जाता है। आहा बाबा, ये हवा में जो खुशबू है ना, ये सीधे मेरी अंतरात्मा को तृप्त कर रही है। ये आम की महक है बाबा, पके हुए रसीले आम। चुप कर नालायक। राम राम राम। अभी अभी भंडारे में तूने 40 पूरियां और आधा पतीला हलवा डकारा है। तेरा पेट है या कुंभकर्ण की गुफा? अब तुझे आम खाना है? बाबा, वो पूरियां तो पैर की उंगलियों तक गई हैं। अभी दिल और फेफड़े तो खाली है ना। मुझे आम चाहिए ही चाहिए। सही बोल रहा है छोटे। महक तो ऐसी है कि मेरा भी मन कर रहा है कि डिस्को छोड़कर मैंगो पर आ जाऊं। बाबा चलो ना, 2-4 तो हम भी लपेट लेंगे। अरे ओ रंगीले तोते, तू भी इसका साथ दे रहा है? राजा के सैनिक देख लेंगे तो हम सबको सूली पर टांग देंगे। मेरी 60 साल की इज्जत का कचरा मत करो। ठीक है बाबा, मत खिलाओ। आपका बेटा भूख से यहीं बगीचे में दम तोड़ देगा। फिर लोग कहेंगे महंत जी का बेटा आम के लिए शहीद हो गया। उफ, पहली बार इस बुढ़ापे में तेरे चक्कर में चोरी कर रहा हूँ। चल, लेकिन शर्त यह है कि पेड़ से नहीं तोड़ेंगे। जो नीचे गिरे हैं बस वही उठाएंगे। बाबा, आप कितने अच्छे हो, दुनिया के बेस्ट बाबा। आज चोरी की है, कल डकैती भी साथ में करेंगे। चुप कर, डकैती का नाम मत ले, वरना जेल में चक्की पीसते हुए भजन गाएंगे। अब तीनों गुप्त रास्ते से राजा के आम के जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर अढ़ैया खूब सारा आम खाता है और आम खाते खाते उसे प्यास लग जाती है। बाबा, प्यास, बहुत जोर की प्यास लगी है। गला सूख के रेगिस्तान हो गया है। अब यहाँ तालाब कहाँ से लाऊं? राजा का इलाका है ये। अरे बाबा फिकर न लो। जब मैं ऊपर उड़ रहा था तो मैंने उधर झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ तालाब देखा था। चलो वहीं चलते हैं। तीनों तालाब के किनारे पहुंचते हैं। तालाब का पानी एकदम नीला और स्थिर है। जैसे ही महंत और अढ़ैया पानी पीने के लिए झुकते हैं, पानी में हलचल होने लगती है। राम राम राम, ये क्या अनहोनी है? पानी में उबाल कैसा? तभी तालाब के बीचों बीच से एक सुनहरा चमकता हुआ घड़ा बाहर निकलता है। घड़े से नीली रोशनी निकल रही। ओ तेरी! बाबा, ये तो जादुई मटका लग रहा है। कहीं इसमें से अलादीन का जिन तो नहीं निकलेगा? बेटा, ये शुभ संकेत नहीं है। भाग यहाँ से, ये कोई मायावी जाल है। बाबा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भागो, ये घड़ा तो घूर रहा है। अचानक घड़े से एक भयानक खींचने वाली शक्ति पैदा होती है। महंत और अढ़ैया के पैर जमीन छोड़ देते हैं। बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है? अढ़ैया, मेरा हाथ पकड़। बाबा, ये घड़ा तो मुझे खींच रहा है, बचाओ! मिट्ठू तोता डाल पर बैठकर फटी फटी आंखों से देखता रह जाता है कि कैसे वह जादुई घड़ा महंत और अढ़ैया को एक झटके में अपने अंदर खींच लेता है और वापस पानी में समा जाता है। तालाब फिर से शांत हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा और छोटे तो मटके के अंदर चले गए। अब मथुरा पंडित और उस टेढ़े गधे को कौन बताएगा? वह तुरंत उस पेड़ से उड़ गया और थोड़ी देर में घर पहुंच गया। वहाँ पर मथुरा पंडित और पप्पू घोड़ा दोनों सो रहे थे। अरे मथुरा भैया, अरे ओ मथुरा भैया, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। उठो यार, राम राम राम, सब लूट गया। ए शाने, काय को चिल्ला चिल्ली करके अपुन की नींद का कबाड़ा कर रहा है बे? सोने देना मामू, काय को खोपड़ी की दही कर रहा है? अरे पप्पू, बाबा और छोटे भाई को मटके ने खा लिया। मटका उठा ले गया उनको। है पोपट, तू अपनी चोंच को थोड़ा विश्राम दे। क्या बोला? मटका उठा ले गया? अबे मटका क्या पहलवान है जो बाबा को उठा ले जाएगा? अपुन को पागल समझा है क्या? जाके थोड़ा ठंडा पानी पी, दिमाग ठिकाने आएगा।
अरे पप्पू, क्यों बेचारे मिट्ठू को डांट रहे हो? हाँ मिट्ठू, क्या बात है? सोने क्यों नहीं देते? बड़ी थकान लगी है यार। मथुरा भैया मजाक नहीं कर रहा। तालाब से एक जादुई मटका निकला, उसमें से बिजली जैसी रोशनी निकली और खटाक से बाबा और छोटे भाई को खींचकर अंदर ले गया। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। जादुई मटका? ये कौन सी बला आ गई? और बाबा तालाब पर क्या करने गए थे? वो छोटे भाई को आम खाने की तलब लगी थी ना, तो राजा के बाग में गए थे। वहीं तालाब पर पानी पीने गए और फंस गए। ओ भाई, मतलब छोटे ने आम के चक्कर में अपनी और बाबा की वाट लगवा दी। मिट्ठू, तू तो अपन से भी बड़ा आर्टिस्ट निकला बे। मटका किसी को गायब कर सकता है। ये तो पिक्चर की कहानी लग रही है। मथुरा भैया, मैं बाबा और छोटे की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी एक एक बात सच है। अगर देर की तो पता नहीं वो मटका उनके साथ क्या करेगा। अगर तुम कसम खा रहे हो मिट्ठू, तो बात गंभीर है। लेकिन राजा का बाग, वहां तो सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। वहां जाना मतलब अपनी गर्दन खुद सूली पर देना है। भैया फिक्र मत करो, मुझे एक गुप्त रास्ता पता है जहाँ से बाबा गए थे। वहाँ कोई सैनिक नहीं मिलेगा, बस आप मेरे साथ चलो। चल भाई मथुरा, अपन देख ही लेते हैं इस पोपट की बात में कितना दम है। अगर झूठ निकला ना मिट्ठू, तो तेरी ऐसी दुलती झाड़ूंगा कि तू सीधा आम के पेड़ पर लैंड करेगा। चल मथुरा, अपन भी चलता है। देखते हैं ये मटका कौन से खेत की मूली है। ठीक है, चलो मिट्ठू, रास्ता दिखाओ, भगवान मालिक है। अब तीनों अंधेरी रात में घर से निकल जाते हैं और गुप्त रास्ते से राजा के उस बगीचे में पहुंच जाते हैं थोड़ी दूर। और चलने के बाद उन्हें वो तालाब दिखाई देता है, पर तालाब पर कोई खड़ा था। ये देख मथुरा तुरंत रुक गया। रुको, थम जाओ तुम दोनों। सामने देखो, तालाब के घाट पर कोई खड़ा है। रात का ये घना अंधेरा और ऊपर से ये सफेद कोहरा, कुछ साफ दिख नहीं रहा, पर मुझे लगता है वहां कोई स्त्री खड़ी है। ए मथुरा, संभल के भाई। इतनी रात को तालाब पे कौन सी लुगाई आएगी भला? कहीं अपनी बुआ चुड़ैल तो नहीं है? देख लेना, कहीं सफेद साड़ी पहन के अपन को डराने का प्रोग्राम ना बना रही हो। राम 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 पप्पू, तू तो डरा डरा के मेरी ऐसी तैसी करने पे तुला है। मेरा दिल तो पहले से ही ढोलक की तरह बज रहा है। डर मत मिट्ठू, तू पंख फैला और उड़ के देख के आ कि आखिर वो है कौन, और खबरदार जो शोर मचाया। मिट्ठू दबे पांव या कहें कि दबे पंख उड़कर जाता है। और कुछ ही पलों में फटी फटी आंखों से वापस लौटता है। भैया भैया, वो कोई साया नहीं, वो तो जानकीपुरम की राजकुमारी है। वहां एकदम बुत बनी खड़ी है। राजकुमारी आधी रात को इस खतरनाक तालाब के पास अकेली? ये तो नामुमकिन है। ए मालिक, अपन को फालतू का टेंशन काहे को लेने का है? राजा की लड़की है, राजकुमारी है, उसका बाप का बगीचा है। वो चाहे तो तालाब में तैरे या किनारे बैठ के चने चबाए। अपन को क्या लेना देना? बाबा को ढूंढो और खिसको यहाँ से। बात तो तुम्हारी सही है पप्पू, पर सोचो तो, अगर ये तालाब जादुई है और मटका सबको निगल रहा है, तो राजकुमारी सुरक्षित कैसे है? और वो मटका कहाँ गया जो मिट्ठू बता रहा था? मथुरा शक भरी निगाहों से मिट्ठू को देखता है। मिट्ठू, सच बताना, तू बाबा के साथ भंडारे से सच में वापस आ रहा था, या फिर तू नींद में उड़ते हुए यहां आ गया? मुझे पता है कि तू सोते सोते भी उड़ान भर लेता है,